एक छोटे से गांव में नदी किनारे की जर्जर झोपड़ी में सावित्री अपने पति गोपाल और बेटी सुजाता के साथ रहती थी। गोपाल रोज सब्जियों का ठेला लगाता, जबकि सावित्री आस पड़ोस के घरों में बर्तन मांजकर गुजारा करती थी। गोपाल, आज फिर कम पैसे लेकर आए हो। इतने कम पैसों में घर का राशन कैसे चलेगा? बिटिया अब बड़ी हो गई है, उसे अच्छे कपड़े चाहिए। पूजा पाठ के लिए प्रसाद भी लाना पड़ता है, वो सब खर्चा कैसे निकलेगा? ये सब सोचकर मेरा दिल बहुत परेशान हो जाता है। सावित्री, सब्जियों के दाम तो बढ़ गए हैं और लोग भी कम खरीद रहे हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए। बाल मुकुंद जी हैं, सब ठीक कर देंगे। मैंने आज उनकी पूजा मन लगाकर की है और दिल से प्रार्थना कर रही हूँ कि वे हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमें अच्छे दिन दिखाएं। मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में खुशियाँ, सफलता और सुख शांति हमेशा बनी रहे। हाँ बिटिया, तेरे बाल मुकुंद सब कुछ ठीक कर देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सुजाता बचपन से ही भगवान विष्णु के बाल रूप बाल मुकुंद की परम भक्त थी। झोपड़ी के कोने में उसने अपनी पूजा की एक छोटी सी जगह बना रखी थी, जहां सुबह शाम वह अपने बाल मुकुंद को नहलाती, सजाती और उनके साथ बातें करती थी। बाल मुकुंद, मुझे भरोसा है कि आप हमारी मदद करोगे। हमारे लिए सब कुछ ठीक कर दो। सुजाता, आज फिर हमारे पास सिर्फ एक रोटी बची है। बेटी, ये खा लो, फिर आराम से सो जाओ। मैं जानती हूँ तुम्हें और भी चाहिए, पर हालात ऐसे हैं कि बस इतनी ही मिल पाई है। कल बेहतर होगा, हमें उम्मीद रखनी होगी। माँ, कोई बात नहीं। मैं आधी रोटी खाऊंगी, आधी मेरे बाल मुकुंद खाएंगे। वे मुझे ताकत देंगे और सब ठीक कर देंगे। परिवार की हालत इतनी दयनीय थी कि रोज पेट भरने के लिए सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होती। कई बार तो हालात ऐसे हो जाते कि पूरे परिवार का गुजारा सिर्फ एक ही रोटी में होता। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। शाम होते होते तेज हवाएं चलने लगीं और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सुजाता, ओ सुजाता, जल्दी उठो बेटी। छप्पर से पानी टपक रहा है, झोपड़ी में पानी भरने लगा है। संभल के जल्दी से बाहर निकलो, वरना सब भीग जाएगा। हमें घर के बाहर निकलना होगा। घर में पानी भर गया है, हम डूब न जाएं। चलो बिटिया, चलो सावित्री। बारिश में भीगते भीगते वे तीनों मंदिर तक पहुंचे। मंदिर ऊंचाई पर था, इसलिए वहां सुरक्षित थे। हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं? सब कुछ, हमारा घर, हमारी सारी मेहनत, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कैसी बेरुखी है, ये कैसी आपदा। मैं समझ ही नहीं पा रही कि अब क्या होगा। माँ देखो ना, बाल मुकुंद की तबीयत ठीक नहीं है। हमें जल्दी से घर बनाना पड़ेगा, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। लेकिन चिंता मत करो, बाल मुकुंद सब ठीक कर देंगे। बारिश रुकने के बाद गोपाल सेठ माधव प्रसाद के पास मदद मांगने गया, ताकि वह कर्ज लेकर नया घर बनवाना शुरू कर सके। सेठ जी, मेरा घर टूट गया है और बिटिया की शादी की उम्र हो गई है। सब्जी बेचकर इतना पैसा जुटाना मुश्किल हो रहा है। आपसे विनती है, थोड़ी मदद कर दीजिए। मैं पूरा पैसा चुका दूंगा। ठीक है गोपाल, पैसे मैं तुझे दे देता हूँ, लेकिन ध्यान रहे, अगर समय पर नहीं लौट आए तो तेरे ऊपर चोरी का मुकदमा कर दूंगा, याद रखना। समय बीतता गया, घर बना और परिवार ने नया आशियाना पाया। फिर एक दिन गांव के दुकानदार ने विजय के लिए सुजाता का रिश्ता भेजा। सावित्री राम जी काका है, जिनकी बड़ी दुकान है। उन्होंने सुजाता की सुंदरता और संस्कार देखकर अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी से करना चाहा। सब इसकी किस्मत है। सुजाता, वो घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। वहाँ तुम अपने बाल मुकुंद के साथ आराम से रह सकती हो, बिना किसी चिंता के। माँ, अगर मेरे ससुराल वाले बाल मुकुंद को मेरे साथ रहने देंगे तो मुझे इस शादी से कोई ऐतराज नहीं होगा। मैं ये शादी जरूर करूंगी।
लेकिन शादी के बाद असलियत सामने आई। विजय को काम में मन नहीं था और वह नशे का आदी था। सुजाता का पति विजय रोज उससे सारे काम करवाता, उसे मारता पीटता और उसके बाल मुकुंद का भी अपमान करता था। अरे सुन महारानी, जरा तेजी से हाथ चला, 50 किलो गेहूं धोने हैं। ये सोचकर मत बैठ कि तुझे यहाँ रानी बनाकर रखा है। तुझे तो मैंने नौकरानी बनाकर रखा है, समझी? तेरे बाप की औकात नहीं थी तुझे ऐसे अमीर घर में ब्याहने की, और ऊपर से उस पत्थर की मूर्ति जैसा बोझ भी सिर पर लाद दिया है। एक दिन सुजाता का पिता उससे मिलने आया। बिटिया, तू ठीक तो है ना? तेरी तबीयत तो सही है ना? तेरी माँ और मैं, हम रोज तेरी बातें करते हैं। तेरी बहुत याद आती है, लेकिन एक सुकून है कि तू यहाँ खुश होगी, तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे पिताजी, आप क्यों चिंता करते हैं? यहाँ तो मुझे पलकों पर बिठाकर रखा जाता है। सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। बस बिटिया, ये सुनकर जी हल्का हो गया। तेरी माँ अब चैन से सोएगी, तू बस खुश रह, यही हमारी सबसे बड़ी दुआ है। जी पिताजी, आप माँ का ध्यान रखिएगा, मेरी चिंता मत कीजिएगा। सुजाता ने अपने पिता से झूठ बोला, क्योंकि उसे पता था कि उसके माँ बाप की हालत पहले से ही खराब है। वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। अगले दिन विजय नशे में धुत होकर घर लौटा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखें लाल थीं और मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। सुन, तेरे बाप ने दहेज में क्या दिया था मुझे? कुछ भी नहीं, और ऊपर से तू दिन रात उस पत्थर की मूर्ति के आगे बैठी रहती है। पता नहीं पिताजी ने कैसे तुझसे मेरी शादी करा दी, वो भी बिना दहेज के, और ऊपर से इस पत्थर की मूर्ति के पीछे दिन भर पागल सी रहती है। किस गंवार से शादी कर ली मैंने? सुनिए जी, ये मूर्ति नहीं है, ये मेरे बाल मुकुंद हैं, मेरे आराध्य, मेरा सब कुछ। इनके बारे में कुछ मत कहिए। चुप कर तू, और जा मेरे लिए चिकन बना कर ले आ। आज ऑफिस में बहुत दिमाग खराब हुआ है मेरा, तू मत कर अब। लेकिन मैं मांस मछली छूती भी नहीं, मुझे तो बाल मुकुंद को भोग लगाना होता है, मैं नहीं बना पाऊंगी। कैसे नहीं बनाएगी? एक तो बिना दहेज के तुझसे शादी कर ली, नहीं तो तेरे बाप की औकात नहीं थी इस घर में शादी करवाने की, और तू मुझे मना कर रही है? जा बना। सुजाता बाल मुकुंद के सामने जाकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके दिल में जैसे दर्द का समंदर उमड़ आया था। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। जिस घर में आई वहां उसके आराध्य का अपमान, उसकी भावनाओं की अनदेखी और अब जबरदस्ती मांस बनाने का आदेश। कुछ देर चुपचाप मूर्ति के सामने बैठकर उसने अपने आंसू पोंछे और भारी कदमों से रसोई की ओर चली गई। लेकिन जैसे ही उसने देखा वहां चिकन रखा ही नहीं था। उसके हाथ रुक गए, माथे पर बल पड़ गए। सुजाता परेशान हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विजय, ये क्या है? तुमने मुझसे चिकन बनाने को कहा, लेकिन रसोई में तो कुछ रखा ही नहीं है। क्या मुझे सिर्फ तंग करने के लिए ये सब कर रहे हो? अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद लाया था। चलो आज तू बच गई, जाकर सब्जी चावल ही बना दे। कल देखता हूँ ये गलती मुझसे कैसे होती है। बाल मुकुंद, मुझे मालूम है ये सब आपकी ही लीला थी। मुझे विश्वास था कि आप मुझे ऐसे रोता हुआ और निराश नहीं देख सकते। दिन गुजरते गए और फिर जन्माष्टमी का दिन आ पहुंचा। उस दिन सुजाता ने उपवास रखा था, लेकिन विजय नशे और जिद में बोला, सुन, आज मैंने घर में पार्टी रखी है और आज चिकन मटन सब कुछ बनेगा। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आज जन्माष्टमी का त्योहार है, कम से कम आज तो ये सब मत कीजिए। थोड़ी तो सादगी रखिए, मैं ये सब कुछ भी नहीं बनाऊंगी। अरे कैसी नहीं बनाएगी तू? तू महारानी क्या है, और तेरा पूजा पाठ का ढोंग अब बंद कर। मुझे तुझे और तेरी उस पत्थर की मूर्ति को देखकर गुस्सा आता है। ये सब चोचले बंद कर और जितना बोल रहा हूँ उतना कर। सुजाता परेशान हो गई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से रोकर विजय को समझाने की कोशिश की, लेकिन विजय नहीं माना।
हे भगवान, बिन मौसम बारिश कैसी। सुबह तक तो धूप था, ये भी अब तक नहीं आए। हे कृष्ण, रक्षा करना, ये नादानी में पाप करने जा रहे हैं। मुझे तो घबराहट हो रही है। वह रास्ते से चिकन लेने जैसे ही जा रहा था, अचानक आकाश में बिजली चमकी और उसी क्षण उसकी आंखों की रोशनी चली गई। मैंने बार बार समझाया था कि ये मूर्ति नहीं है, ये आराध्य है मेरे। इनका बार बार अपमान आपने किया, इन्होंने क्षमा किया, लेकिन जब सीमा पार हो गई तब इन्हें सजा देनी पड़ी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये निर्दयी नहीं है, इन्हें मेरे सुहाग की आंख लौटानी पड़ेगी। सुजाता विजय के लिए बहुत रोने लगी और अपने बाल मुकुंद से आग्रह करने लगी, क्षमा मांगने लगी। बाल मुकुंद, मेरे आराध्य, मेरा सब कुछ, मेरे सुहाग से गलती हो गई। उन्होंने आपका इतना अपमान किया, लेकिन उन्हें ये सजा मत दीजिए। वो अज्ञानी हैं, उनकी भूल को क्षमा कीजिए प्रभु। विजय की गलती के क्षमा के लिए सुजाता ने 3 दिन बिना अन्न जल के कृष्ण की पूजा की, नंगे पांव चलकर मंदिर गई, माथा टेका और पति की भूल की क्षमा मांगी। एक दिन उसकी पूजा सफल हुई। विजय की आंखों की रोशनी वापस आ गई। उसे एहसास हुआ कि वह कितना बड़ा पापी था। उसने सुजाता और बाल मुकुंद से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए बाल मुकुंद जी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं नादान था, आपकी महिमा नहीं समझ पाया। सुजाता, तुम भी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का अपमान किया। कोई बात नहीं, सुबह भूला तो अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। हर इंसान को एक सबक जरूरी होता है, इसलिए भगवान हमें बस वही सबक सिखाते हैं ताकि हमसे कोई बड़ा पाप ना हो जाए। आपको अपनी गलती का एहसास हो जाना ही काफी है। मेरे बाल मुकुंद अपने भक्तों को ज्यादा दिनों तक दुहक नहीं दे सकते। उस दिन से उसने प्रण लिया कि वह हर साल जन्माष्टमी पर उपवास रखेगा और अपनी पत्नी के पूजा पाठ का सम्मान करेगा। बाल मुकुंद, मैं जानती थी आप करुणा के सागर हैं। आप निर्दयी नहीं, आप बस मनुष्यों को सही राह दिखाते हैं। आप हमेशा मेरे साथ रहिएगा। आपसे ही मैं हूँ, मेरे हर सांस में आपका नाम बसा है। समय बीता, सुजाता ने एक बालक को जन्म दिया और उसका नाम कृष्ण रखा। धीरे धीरे कृष्ण बड़ा होने लगा। एक दिन कृष्ण आंगन में खेल रहा था। खेल खेल में उसने बाल मुकुंद की मूर्ति को जोर से धक्का दे दिया। मूर्ति गिरकर जमीन पर लगी। मूर्ति गिरने की आवाज सुनते ही सुजाता दौड़ती हुई। अरे कृष्ण, ये तूने क्या किया बेटा? मेरे बाल मुकुंद को चोट लग गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तू यहीं रुक, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। वह तेजी से डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर साहब, देखिए ना, मेरे बाल मुकुंद गिर गए हैं, इन्हें चोट लग गई है। प्लीज आप एक बार चेक कर लीजिए, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं आई। अरे बहन जी, आप होश में हैं? ये पत्थर की मूर्ति के लिए आपने मुझे इतनी दूर से बुला लिया। सुजाता की जिद के आगे डॉक्टर मान गए। उन्होंने बाल मुकुंद की मूर्ति को धीरे से हाथ में उठाया और तभी उन्हें हल्की सी धड़कन महसूस हुई। डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गईं। हे प्रभु, आप अद्भुत हैं, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको पत्थर कहा। सच ही कहते हैं लोग, अगर भक्त सच्चे मन से अपने आराध्य को माने तो आराध्य हर पल उसके साथ रहते हैं। डॉक्टर ने बाल मुकुंद के लिए दवा लिखी और श्रद्धा से सिर झुकाकर वहां से चले गए।
और सच ही है। अगर मन सच्चा हो और दिल में भगवान के लिए प्रेम हो तो वे हर परिस्थिति में आपके साथ रहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ निधि। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें